आचार्य देवव्रत जी। ओम। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न तथा किसानों के महानायक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 123वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज के इस प्राकृतिक खेती के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय भाई श्री जयंत चौधरी जी, मंच पर उपस्थित श्री अनिल कुमार जी, मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश, और बेंगलोर से चलकर आज के हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित समाज के वरिष्ठ समाज सेवी माननीय चौधरी राम सिंह जी, श्री अशरफ अली जी विधायक थाना भवन, माननीय डॉक्टर अजय कुमार जी विधायक छपरौली, माननीय श्री प्रसन्न चौधरी जी विधायक शामली, श्रीमती अस्मिता लाल जिला कलेक्टर बाजपत, और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री जयदेव सिंह जी, उपाध्यक्ष रामाला कोऑपरेटिव शुगर मिल लिमिटेड बागपत, और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित किसान भाइयों और बहनों, आज हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जो हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं और जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसान कल्याण के लिए, भारत के उत्थान के लिए, इस देश की गरिमा को बढ़ाने के लिए लगाया, आप सब लोग उनकी स्मृति में 5-7 दिनों तक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उन्हीं में से आज भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चौधरी चरण सिंह जी मूल रूप से 2 बात कहा करते थे कि आध्यात्मिक रूप से जिस महामानव से मैं प्रेरित हूं और मेरा जीवन जिन ऐसे मूल्यों से जुड़ा हुआ है जिन्होंने समाज सेवा के प्रति मुझे प्रेरित किया, वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और राजनीतिक रूप से किन्हीं को गुरु मानते थे तो महात्मा गांधी। भाइयों और बहनों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये पूरे लोग, एक जमाना था कि जहां आर्य समाज और ऋषि दयानंद की विचारधारा के लोग गांव-गांव के अंदर फैले हुए थे। यहाँ के युवा बेटे और बेटी ऐसे जीवन मूल्यों से परिपूरित थे जहां कोई नशा नहीं करता था, जहां किसी प्रकार का व्यसन व्यक्ति के जीवन में नहीं था, शिक्षा के साथ जुड़े थे, कर्म योग के साथ जुड़े थे। आज भी बहुत से लोग आप में उस विचारधारा के यहाँ पर उपस्थित हैं, और बड़े लोग जो चौधरी चरण सिंह के काल के थे, तो ये पूरा क्षेत्र उस प्रकार के विचारधाराओं से ओतप्रोत रहा है। आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आज के इस युग में यदि हमने आगे बढ़ना है तो हमने शिक्षा को अपने साथ जोड़ करके चलना पड़ेगा। अपने बेटे और बेटियों को खूब पढ़ाओ, योग्य बनाओ। दूसरी बात, अपने बालकों को व्यसन से बचाओ, हर प्रकार के नशों से दूर रखो, और मेहनत करने की आदत जो आप में है वो आने वाली पीढ़ियों में भी बराबर बनी रहनी चाहिए। ऐसा मेरा नम्र निवेदन आप लोगों से। आप सब यहाँ पर किसान भाई आए हैं। आज का ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है।
आज ये कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह जी को स्मरण करने का है। आज का कार्यक्रम जिन किसानों के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया कि किसान समृद्ध हो, किसान खुशहाल हो, किसान उन्नत हो, आज उसी बिंदु पर आयोजक मंडल ने मेरे को बुलाया है। आप संभवतः इस बात को नहीं जानते होंगे कि मैं 35 वर्षों तक कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में प्रधानाचार्य रहा, लेकिन मेरा जन्म एक सामान्य किसान के घर में हुआ और एक किसान को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता वो मैंने सब कुछ किया है। मैं पशुपालन भी करता हूँ, आज भी खेती करता हूँ और इस समय भी गुजरात में 6 वर्ष मेरे को हो गए हैं। 4 साल में हिमाचल प्रदेश में रहा। मैंने जो प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में प्रयोग किए वो मैंने अपने अपने प्रदेश जहाँ मैं गवर्नर हूँ वहाँ मैंने उनको लागू किया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा और प्रसन्नता भी होगी कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है। जब मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र के 180 एकड़ में प्राकृतिक खेती की, एक बूंद भी मैं यूरिया नहीं डालता, डीएपी नहीं डालता, कोई कीटनाशक जंतुनाशक नहीं डालता और मैं रासायनिक खेती करने वालों से ज्यादा उत्पादन लेता हूं और जिस पर मैंने पूरा अनुभव कर लिया, तो हिमाचल प्रदेश के लोगों में मैंने उस विचार को देना शुरू किया और हिमाचल प्रदेश में लोगों ने इसको इतना तेजी से अपनाया कि इस समय हिमाचल प्रदेश की 99% पंचायतें ऐसी हैं जहां पर प्राकृतिक खेती होनी शुरू हो चुकी है। और आपको जानकर खुशी होगी, गुजरात में इस समय 9 लाख किसान जहर वाली खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर आ चुके हैं। आपके उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने 4-5 मेरे कार्यक्रम इस बारे में कराए हैं। उत्तराखंड, आसाम, मेघालय, उधर कर्नाटक, इधर अपना महाराष्ट्र, इन सब प्रांतों में मैं जाता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप किसान हैं तो आपने कुछ परिवर्तनों की ओर बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। आपके बीच में अब मैं अपनी बात प्राकृतिक खेती की शुरू करता हूं और कुछ प्रश्नोत्तर भी आपसे मैं करूंगा। भाइयों और बहनों, ध्यान करो एक बात का, ये जो हरित क्रांति देश में शुरू हुई ये 1960 के दशक में शुरू हुई। और ये कहां से शुरू हुई थी? ये हरित क्रांति भाइयों शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में। उस समय पंतनगर यूनिवर्सिटी थी, आज वो यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में चली गई है। वहां डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर मैंने जैसे विद्वान अमेरिका से पढ़ के आए और भारत उन दिनों भूखमरी का शिकार था। उत्पादन कैसे बढ़े, तो रासायनिक खेती का प्रारंभ किया गया। किसान भाइयों, ध्यान से सुनने की बात है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति शुरू करने से पहले पूरे देश की कृषि योग्य भूमि की टेस्टिंग कराई और उसमें क्या पाया कि सारे देश की किसानों की धरती जंगल की भूमि की तरह उपजाऊ थी। उसका ऑर्गेनिक कार्बन 2.5% था, 2.5%। अर्थात जैसे जंगल की भूमि उपजाऊ है, सारे देश की धरती ऐसे उपजाऊ थी। और उसको आधार बना के डॉक्टर स्वामीनाथन ने 1 हेक्टेयर धरती में यानी कि 2.5 किले में कुल 13 किलो यूरिया डालने का प्रावधान किया था, कुल 13 किलो।
और 13 किलो डालते थे तो बहुत पैदावार होती थी उस काल में, एकदम पैदावार बढ़ी। वो क्यों बढ़ी? इसलिए बढ़ी थी कि धरती में बहुत ताकत थी, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन भरपूर था, इसलिए कुल 13 किलो 2.5 किले में डाला जाता था। अब आप जितने यहां पर बैठे हो, आप कितना डालते हो 1 एकड़ में खाद? आप खुद सोचिए। आज किसान, ये जो आप गन्ना कर रहे हो, इसमें कम से कम 3-4 बोरी डालते हो, थैले डालते हो, हाँ या ना भाई? इतना डालते हो ना? अब सुनो, उस समय 2.5 किले में 13 किलो डालते थे और बहुत पैदावार होती थी। आज 5-6 कट्टे डालने के बाद भी यूरिया उत्पादन नहीं बढ़ रहा। उस समय खेतों में बीमारियां न के बराबर थी। आज मुझे यही आकर पता लगा कि आपके गन्ने का उत्पादन अब कम होना शुरू हो गया है और 6-6, 7-7 आप स्प्रे कर रहे हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण एक है कि भाइयों, आपकी भूमि जो है, धरती मां अब जवाब दे चुकी है। इसमें कोई दम ताकत नहीं रही उत्पादन करने की, ये बंजर बना चुके हैं आप लोग। अभी पिछले दिनों ICR, भारत सरकार का जो कृषि अनुसंधान परिषद है पूरे देश की, उनकी रिपोर्ट आई है। इस समय पूरे देश के किसानों की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.2, 0.3, 0.45 से नीचे आ गया है। किसान कहते हैं जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है, वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। आप जितने भाई मेरे सामने बैठे हो ना, आप अपने खेत की मिट्टी को लेबोरेटरी में ले जाओ और चेक कराना। आप में एक भी किसान जो प्राकृतिक खेती छोड़कर, उसकी नहीं मैं कहता, जो रासायनिक खेती आप करते हो, आप सबकी जमीन बंजर हो चुकी है। और इसी का कारण है कि जिस जमीन में 13 किलो यूरिया 2.5 एकड़ में पड़ता था, आज 5-5, 6-6, 7-7 थैले डाल करके भी उत्पादन नहीं बढ़ रहा। इसलिए नहीं बढ़ रहा कि जमीन बंजर हो चुकी है। और ये यूरिया DAP कम होने वाला नहीं है, ये और बढ़ेगा। और ये धरती जो है, आप जितने भाई बैठे हैं ना, हमारे बड़ों ने तो हमें उपजाऊ जमीन दे दी, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों को बंजर जमीन दे के जाओगे। धरती में ये तो जो धरती ना जहां बैठे हैं, आप भाग्यशाली लोग हैं। ये दोआब की धरती है, ये गंगा जमुना के बीच की धरती, ये देश और दुनिया की सबसे उपजाऊ और सबसे अच्छी भूमि है जो भगवान ने आपको दी है। यहां जहां बोर करो वहीं मीठा पानी मिलता है। बाकी देश के अंदर ऐसी धरती नहीं है। लेकिन इस धरती को भी इन 50-60 साल में यूरिया, DAP, जंतुनाशक रात दिन डाल रहे हो, और उसका परिणाम अभी UNO की नई रिपोर्ट आई है 20 दिन पहले। उन्होंने कहा सारी दुनिया में जहां रासायनिक खेती हो रही है, 10% उत्पादन कम हो चुका है और ये कम होता जाएगा, ये बढ़ नहीं सकता। दुनिया का कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हमें इस मंच पर आकर बता दे कि यूरिया, DAP, जंतुनाशक से धरती की गुणवत्ता बढ़ती है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, तो हम इसे गुरु स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं सैकड़ों हजारों साइंटिस्ट से मिल चुका हूं, अनेक यूनिवर्सिटीज के वैज्ञानिकों से बात हो चुकी है। कोई साइंटिस्ट ये स्वीकार नहीं करता कि यूरिया, DAP से गुणवत्ता बढ़ती नहीं, घटती है। और इसका प्रमाण 1960 में जब हरित क्रांति शुरू हुई भाइयों, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था और आज ये घटता 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 0.5 से नीचे आकर धरती को बंजर बना चुका है। अब इसका हल क्या है? इसका एक नुकसान नहीं हुआ है, आपकी लागत बढ़ती जा रही है
उत्पादन घटता जा रहा है, पर्यावरण आपने दूषित कर दिया, भूमिगत जल बर्बाद हो गया। आज से 50-30 साल पहले ये बोतल में पानी कौन लिए फिरता था? कोई भी नहीं, कहीं भी पी लेते थे। आज पानी पीने लायक बचा नहीं। और ये जो है ना, ये आकाश में ये जो प्रदूषण है, इसमें बहुत बड़ा योगदान इस रासायनिक खेती का है। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, जब यूरिया आप खेत में डालते हो ना, ऐसे बिखेरते हो, तो इस यूरिया में मुख्य चीज है नाइट्रोजन। और यूरिया का नाइट्रोजन जब आकाश के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो अपने आप एक तीसरी गैस पैदा होती है जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। और वो नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना खतरनाक है वातावरण के लिए। हजारों टन यूरिया धरती पर हम बिखेरते हैं रोजाना, और ये जहर बन करके आकाश में जाता है जो हमारी जान ले रहा है। आप जितने भाई बैठे हैं, आप विचार करो, आज से 40 वर्ष पहले बताओ, कोई कैंसर नाम की बीमारी को जानता था? कोई हार्ट अटैक को जानता था? कोई किडनी फेल होगी जानता था? कोई घुटने बदलवाता था? ये कोई जानलेवा बीमारियां नहीं थी। आज हमने सब कुछ जहरीला बना दिया। आप अपने हाथ से अपने खेतों में जो जहर डालते हैं, आप स्वयं देखते हैं कि जहर डालने से सांप तक जिंदा नहीं रहते। आदमी कैसे बचेगा? और हम रात दिन लग रहे हैं। आपकी एक ही चिंता है कि यदि हम रासायनिक खेती छोड़ देंगे तो हमारा उत्पादन घट जाएगा, हमारी पैदावार कम हो जाएगी। लेकिन मैं आज यही बताने के लिए आया हूं, उत्पादन तो आपका जिस रास्ते पे चल रहे इससे घटेगा, प्राकृतिक खेती से उत्पादन बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं 180 एकड़ की धरती में खुद खेती करता हूं और लाखों किसान करते हैं जिन्होंने रासायनिक को छोड़ा और प्राकृतिक खेती की ओर आए हैं। उनकी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन पहले ही साल बढ़ना शुरू हो गया। मेरी खेत की जिस मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन आज से 9 साल पहले 0.234 था, आज उसी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन पूरी मिट्टी का 1 पे चला गया और 1.7 तक मेरा ऑर्गेनिक कार्बन खेतों का है। अब साइंटिस्ट से पूछो, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 1 और इससे ऊपर होगा, वहां उत्पादन घटेगा या बढ़ेगा? वहां उत्पादन बढ़ेगा। रासायनिक ने हमारी धरती के सारा तत्व ही खत्म कर दिए और वो पोषक तत्व पैदा करने का काम करते थे किसान भाइयों, केचुआ, सूक्ष्म जीवाणु, मित्र कीट, वही हमने मार दिए। आज मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं लंबी चर्चा आपके बीच में करूं, लेकिन मोटी चर्चा करूंगा। फिर कभी आऊंगा तो इसी पर कम से कम 1-1.5 घंटा क्लास चले तो एक एक चीज आपकी समझ में आएगी। ध्यान करो, मैं जिस खेती की बात करता हूं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है। मैं जिस खेती की बात करता हूं वो जैविक खेती नहीं है। जैविक खेती में उत्पादन पूरा नहीं मिलता, जैविक खेती में खर्चा भी कम नहीं होता, जैविक खेती में मेहनत भी कम नहीं होती। भारत सरकार पिछले 40 साल से जैविक का प्रचार करती रही, प्रदेश सरकारें करती रही, कोई भी मॉडल किसान नहीं बना पाया क्योंकि उसमें लाभ नहीं होता। आपके दिल दिमागों में ये बात पक्की बैठ जानी चाहिए कि मैं जो बात कह रहा हूं वो जैविक खेती नहीं है। और आप उस जैविक खेती से डरते हुए प्राकृतिक खेती को भी वही मान के नहीं करते हो। जैविक खेती में लोगों ने बहुत प्रयास किए, सरकार अब भी करती है, कुछ नहीं मिला है। ये प्राकृतिक खेती क्या, इसको सुनो ध्यान से। आप कभी जंगल में गए होंगे, जंगल में हजारों तरह के पेड़ पौधे खड़े हैं। आप सबसे मैं पूछता हूं, बताओ वहां यूरिया कौन देता है? वहां जंगल में डीएपी कौन डालता है? वहां जंतुनाशक कौन देता है? वहां गोबर की खाद कौन डालता है? जंगल में पानी कौन देने जाता? कोई नहीं जाता।
और जंगल का पेड़ समय पर फलों से लद जाता है। जंगल के पेड़ के एक पत्ते को तोड़कर प्रयोगशाला में ले जाओ, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं मिलेगी। फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर सब भरपूर उसमें। वो कहां से आया? यह है प्रकृति, भगवान की व्यवस्था। जो नियम जंगल में काम करे वही नियम हमारे खेत में काम करना चाहिए। इसका नाम प्राकृतिक खेती है, ये नेचुरल फार्मिंग है, ये जैविक खेती नहीं है। इस खेती को करने के लिए एक ही काम करना है कि हमने धरती माँ में सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाने हैं, केचुआ बढ़ाना है, मित्र कीट बढ़ाने हैं। वो बढ़ेंगे तो अपने आप पौधों का भोजन तैयार वो करेंगे, उनका काम ये है। लेकिन आपने और हमने क्या किया? जो सूक्ष्म जीवाणु, मित्र कीट, केचुआ हमारा मित्र था, धरती को उर्वरकता को बढ़ाता था, हमने वही मार दिया। हमने भोजन बनाने वाले को ही मार दिया। तो बताओ, जब भोजन बनाने वाला मर गया पौधे का, तो फिर भोजन कौन बनाएगा? ये पाप हम करते रहे। आप सबसे मैं पूछता हूं, एक केचुआ पकड़ के लाओ और यहां मंच पर इस मेज पे रखो और उस केचुए पे यूरिया डालो, बताओ जिएगा कि मरेगा? मरेगा। और उस पर आप गाय का गोबर डालो तो वो जिएगा और परिवार बढ़ाएगा। आप और हमने सारी ताकत जो हमारे दोस्त थे, मित्र थे, उनको मारने में लगाई है। मैं एक बहुत मोटा उदाहरण देता हूं आपको। प्राकृतिक खेती क्या है? भगवान ने, किसान भाइयों, ये धरती पूर्ण बनाई। भगवान पूर्ण है, उसका काम भी पूर्ण है। हम अपूर्ण, हमारा काम भी अपूर्ण है। इस धरती में पौधे के लिए सारा सामान है, आज भी है। इस धरती में फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन सब कुछ है। लेकिन वो सारी चीजें जड़वत हैं, वो अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनती। पौधे का भोजन बनाने का काम करता है सूक्ष्म जीवाणु, काम करता केचुआ और मित्र जीव। वो धरती में पड़े इन खनिजों को खाते हैं और भोजन पका के पौधे की जड़ को देते हैं। हमने उनको ही मार दिया। आप सबके घरों में रसोई है और रसोई में भोजन बनाने का सारा सामान है आपके पास। उसमें आटा है, दाल है, तेल, नमक, घी, चीनी सब कुछ है। लेकिन रोटी बनाने वाला ना हो तो बताओ, भोजन बनकर अपने आप बाहर आ जाएगा क्या? नहीं आ सकता। ऐसे ही धरती माता में पौधे का भोजन बनाने का सारा सामान है, लेकिन उस सामान से जो पौधे का भोजन बनाने वाले थे, वो केचुआ, सूक्ष्म जीवाणु, मित्र कीट, वो हमने मार दिए। जब भोजन बनाने वाला मार दिया तो फिर भोजन कहां से बनेगा? ये समस्या है। आप सबकी किसी की समझ में बात नहीं डाली गई, कोई इस बात को नहीं समझ रहा। और अगली बात और सुनो ध्यान से, जो विनाश की ओर हमें बढ़ा रही है, ये जो यूरिया, डीएपी आप डालते हो ना, इसका कुल 40% पौधा लेता है, 60% या हवा में जाता है, भूमिगत पानी में जाके पानी को, धरती को दूषित करता है। और जो 40% जहर पौधा लेता है, वो फल से, साग भाजी से, अनाज से, सब हमारे अनाजों में आता है। और ये स्लो पॉइजन हम सब खा रहे हैं। ये कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज बांटने का काम ये सारे हम कर रहे हैं समाज को देने का। ये यूं बनता है। अगली बात, ये और ध्यान सुनने की बात है, ये जो यूरिया, डीएपी ना, ये सीधा पौधे का भोजन नहीं बनता। धरती में जब डालते हो तो धरती में ऐसे बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो इस यूरिया, डीएपी को खाते हैं और इसको भोजन में बदल के पौधे को देते हैं। और वो भी कीटाणु खत्म, सूक्ष्म बैक्टीरिया खत्म हो रहे हैं। जब वो खत्म होंगे ना, यूरिया, डीएपी डालते रहना, कुछ भी पैदा नहीं होगा। यूएनओ की रिपोर्ट है, अगले 40-50 साल यही खेती करते ना जो आप कर रहे हो,
सारी धरती ऐसे बनेगी जैसे धरती का फर्श होता है, ना क्या नाम, कमरे का फर्श, चिकना, एक तिनका भी धरती पे पैदा नहीं होगा। ये आज हम दुनिया को दे रहे हैं, इससे नहीं संभले तो विनाश होगा। सूक्ष्म जीवाणु दोबारा खेत में लाने हैं, केचुआ दोबारा खेत में लाना है तो प्राकृतिक खेती की ओर लौटना पड़ेगा। और इसका बहुत सरल तरीका है। हम जो करते हैं, एक 200 लीटर का ड्रम ले लेते हैं, खाली प्लास्टिक का, कबाड़ी का मिल जाता है, आप अपने पशुशाला में रखो। ये जो देसी गाय है, इस पर रिसर्च हो चुकी है, बहुत बड़ी रिसर्च हो चुकी है। इस देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु हैं, और गोमूत्र खनिज का भंडार है, और खेत की सारी बीमारियों को नष्ट करता, कोई बीमारी नहीं छोड़ता। ये गुणवत्ता देसी गाय के गोबर गोमूत्र में है। और हम इस ड्रम में 180 लीटर पानी भरते हैं, और उसमें 24 घंटे में गाय 8 से 10 किलो गोबर देती है, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती है, और उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़ मिलाते हैं जो आप पैदा करते हो, और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन डाल देते हैं, और पेड़ के नीचे की 2 मुट्ठी मिट्टी डालते हैं, और लकड़ी से 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम 6 दिन घोलते हैं। 1 एकड़ के लिए 7वें दिन खाद तैयार है। ये है प्राकृतिक खेती। अब इसका करिश्मा देखो, आप इसके विज्ञान देखो, वो क्या है। गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं जो धरती की गुणवत्ता बढ़ाएंगे। तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? 30 लाख करोड़ होंगे। और उन 30 लाख जीवाणुओं को हमने खाने को दे दिया दाल का बेसन, प्रोटीन, तो वो स्वस्थ बनेंगे। गुड़ डाला तो उनकी संख्या बढ़ेगी, और मिट्टी डाली तो उनमें मिलके जामुन लगेगा। जैसे क्विंटल दूध में 100 ग्राम दही डाल दो, सारा दूध दही में बदल जाएगा। तो उनमें घोल में अब अगली और कमाल सुनो, माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट की रिसर्च है कि इस ड्रम में सूक्ष्म जीवाणु हर 20 मिनट में डबल होते हैं, और 20 मिनट में, यानी कि 30 लाख करोड़ अगले 20 मिनट में 60 लाख करोड़ बन जाएंगे, और अगले 20 मिनट में 160 करोड़ हो जाएंगे, और ये 72 घंटे तक यूं ही बढ़ते जाएंगे, जिनकी गिनती संख्या नहीं हो सकती। और जब ये घोल आप खेत में ट्यूबवेल के पानी में स्प्रिंकल से, ड्रिप से छोड़ोगे, सारे खेत में जब ये जाएगा तो मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं में मिलकर फिर आपस में जामुन का काम होगा, और ये इतने बढ़ेंगे। यही वो सूक्ष्म जीवाणु हैं। 78.5% नाइट्रोजन जो आकाश में ना, हवा में, ये सूक्ष्म जीवाणु उस नाइट्रोजन को खींचते हैं, उसका भोजन बना के पौधे की जड़ को देते हैं, और धरती में जो खनिज हैं उनको खा के पौधे का भोजन बनाने का काम करते हैं। और ये केचुआ जो कतई तुमने जड़ मूल से नष्ट कर दिया, ये एकदम काम करना शुरू करेगा। धरती में समाधि लिए थोड़ा बहुत बचा है ना, ये घोल जाते ही एकदम ऊपर आएगा, अपना काम करेगा, परिवार बढ़ाएगा, और आपके धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना शुरू करेगा। एक केचुआ किसान भाइयों अपनी जिंदगी में 40 से 50 हजार बच्चों को जन्म देता है, और ये केचुआ जब बूढ़ा होकर मरता है तो धरती के 17 प्रकार के पोषक तत्व की पूर्ति करता है। और ये केचुआ 10 फुट तक धरती में यूं यूं छेद करता है, और 10 फुट तक की नीचे की खनिज पूर्ण धरती को खाता है, और पेट से निकालकर पौधे की जड़ को देता है। तो इसके पेट से निकली मिट्टी में आपके खेत की मिट्टी से 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है, 11 गुना ज्यादा पोटास है। ये जो साइंटिस्ट कहते हैं ना, फास्फोरस कहां से आएगा, जिंक कहां से आएगा, मैग्नीशियम कहां से आएगा, ये सारी चीजें गौमूत्र में है, और ये धरती माता में है, लेकिन वो जड़वत हैं। इन सब से भोजन बनाने का काम, जैसे घर में माँ बहन रसोई में जाती तो भोजन बना पाती है,
जब वही भोजन बनाने वाली नहीं होगी तो भोजन कैसे बनेगा? ये समझ आप लोग नहीं पैदा करोगे तो आने वाली पीढ़ियों को बंजर धरती देके जाओगे। सारी दुनिया को अस्पताल में पहुंचा दिया, सब बीमार कर दिए, सब बर्बादी का रास्ता हमने बना दिया, और ये धरती दोबारा जिंदा होगी। आज लाखों किसान ऐसे हैं जो इस प्राकृतिक खेती को करते हैं और उसके द्वारा उनकी धरती दोबारा युवा बन चुकी है। आपकी धरती सब बंजर कैसे हो चुकी है वो रील है भाई आप पे कैसे। आप ये जो लग रहा ना स्क्रीन, इसमें ध्यान से देखना। मैं 2 रील दिखाऊंगा आपको और देखना तुम्हारी धरती क्या हो चुकी है। मेरी जिसमें मैं प्राकृतिक खेती करता हूं उसमें केचुआ वो क्या, वो देखो आप। ये सुनो ध्यान से, ये देखो, चलाओ भाई इसको, आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ भाई इसकी। ये तो वॉल्यूम बढ़ाओ बेटा। कि उसमें ड्रिल मशीन के द्वारा आप दोबारा करो इसको, थोड़ा होल करके दोबारा बता इसको। किसान भाई और बहनों ध्यान से देखो बाप, 5 जून 2024 की एक घटना है कि गुरुकुल ज्योतिसर जिला कुरुक्षेत्र में छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण हमने अपने पड़ोसी ऐसे एक किसान से कि उसमें ड्रिल मशीन के द्वारा जमीन में होल करके पाइप लगाकर उसमें तार फेंसिंग की जाए ताकि बच्चे अंदर सुरक्षित रह सकें। तो उसमें ड्रिल मशीन से जब हम छिद्र करने लगे तो जोर लगा करके भी 63 सीसी का इंजन उस भूमि में 2 इंच से ज्यादा छिद्र नहीं कर पाया। और दूसरी जगह जब होल किया वहां पर भी मशीन फेल हो गई। लेकिन फिर हमने विचार किया कि यह जमीन इतनी कठोर क्यों है? क्या गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जिस जमीन में हम प्राकृतिक खेती करते हैं क्या वो भी जमीन इतनी कठोर है? तो हम ड्रिल मशीन को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेतों में लेकर के गए। तो वहां पर जब ड्रिल की गई तो कुल 30 सेकंड में 2.5 फीट गहराई तक ड्रिल मशीन ने छिद्र बना दिया। वो आप इन चित्रों से भी देख सकते हैं। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, ये सब कुछ अंतर किस बात का है? ये देखो कि हमने देखा कि जिस किसान से हमने ग्राउंड के लिए जमीन लीज पर ली है उसमें किसान पिछले 40-45 वर्षों से केवल रासायनिक खेती करता है, जिसका परिणाम यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ने सभी केचुए, अर्थवर्म मार दिए, सूक्ष्म जीवाणु खत्म कर दिए, धरती पत्थर बन गई, बंजर बन गई। इसका परिणाम है कि इस समय भारत की धरती पानी नहीं पी रही। वर्षा जल जब बरसता है तो ऊपर वाली 6 इंच मिट्टी को बहा करके ले जाता, बाढ़ आ जाती है और भूमिगत जल को हम ट्यूबवेलों के द्वारा, पंप्स के द्वारा खींच करके निकाल रहे हैं और वर्षा जल धरती माता पी नहीं रही है। इस कारण भूमिगत जल घटता जा रहा है, जमीन बंजर होती जा रही, पत्थर होती जा रही। अब इसको बंद कर दे भाई। जबकि और दूसरी लगा, दूसरी चलाए। अब ये मेरे खेत में केचुआ और पानी का प्रबंध देखो कैसे होता है। किसान भाइयों ये ध्यान से देखना। आज मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर पहुंचा। आप सब जानते हैं कि पिछले 10-11 जुलाई में उत्तर भारत में भारी बारिश हुई है और कुरुक्षेत्र में भी ये वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोगों के खेत लबालब पानी से भर गए। ऐसी स्थिति में
गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती के अंदर जो केचुआ है, अर्थवर्म है, वो एकदम धरती से बाहर निकला और जो रास्ते हमने चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, उनके बीच में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में केचुए रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। और हमारे एक एक एकड़ में 8-10 लाख तक केचुआ काम करते हैं और ये भूमि में 8-10 फुट तक यूं सीधा छेद बनाते हैं, दूसरे छेद से ऊपर आते हैं, इससे जाते हैं और इससे आते हैं। इसका परिणाम क्या है कि धरती के अंदर जितना भी ये पानी वर्षा का है, उन छिद्रों के द्वारा ये धरती माँ के पेट में जा रहा है। ये जो दूसरा आप बुलबुले चित्र देख रहे हैं, इसमें पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। ये सारा का सारा पानी केचुओं के द्वारा बनाए गए खेतों में छिद्रों में प्रवेश कर रहा है और पड़ोसी खेतों में पानी भरा खड़ा है, उससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन हमारे खेत का जितना भी पानी था, वो केचुए द्वारा बनाए गए छिद्रों के द्वारा सारा धरती माँ के पेट में चला गया। यह है नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। बंद कर दो भाई इसको, इसके लिए बंद कर दो। किसान भाइयों, ये 2 चित्र मैंने आपको दिखाए हैं। आज सारे देश की धरती रासायनिक खेती से ऊपर की 1 फुट मिट्टी को तो आप हल चलाते हैं, उसके नीचे बहुत बड़ी सीमेंटेड लेयर बन गई है। पानी नहीं पीती धरती, और हमारी जमीन इतनी मुलायम है कि आपने देखा ड्रिल एकदम गई। और केचुए आपने दिन था दिखाई, शायद पता नहीं दिखाई दिए हों, इतने केचुए हैं। अब इन्होंने धरती को सोना बना दिया है। अब आज समय नहीं है, फिर कभी अवसर मिलेगा, इस पे बहुत लंबी चर्चा मैं आपके बीच में करूंगा। आज जयदेव सिंह भाई ने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह संपादित किया और स्वयं उन्होंने जो गांव में एक प्लांट लगाया है किसानों के कल्याण